दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन करता हूं। जनपद जौनपुर की एक बहुचर्चित घटना से पुनः आपको फिर से जोड़ना चाहता हूं। मुख्यालय से लगभग 54 किलोमीटर दूर थाना खुटहन के अंतर्गत एक गांव आता मल्लूकपुर, जहां दंपत्ति जीवन खेतों की सिंचाई करने के लिए जाता है। पौसापा खेत बटाई पर लिया है, जहाँ भराई करता है और फिर गायब हो जाते दोनों पति पत्नी। ये खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। बहुचापा खेत है जहां भराई करने के लिए लोग जाते हैं, और मैं सोचा कि कल घर वाली न्यूज़ लगाए थे, घर से पूरे परिवार की रिपोर्टिंग किए थे, लेकिन आज मैं उस खेत में खड़ा हूं जहां आए थे लोग सिंचाई करने के लिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यही वो खेत है जहां आए थे सिंचाई के लिए, और वो लास्ट वाला छिल्ला देख सकते हैं, वहाँ सारी घटनाएं बड़ी घटी थी। भैया यहाँ मौजूद हैं, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी। प्रमोद भैया, वो आपके परिचित रहे हैं? परिचित नहीं, हमारे चाचा हैं। अच्छा, आपके चाचा जी थे। जी। सिर्फ उनके पास बेटियां हैं? सिर्फ बेटियां, 6 बेटियां हैं। हाँ। जिनकी में 4 शादी हो चुकी है, जो कि शादी नहीं हुई है। अच्छा, 2 की नहीं हुई? नहीं। बहुत ये भावुक मन देखिएगा। आपके चाचा जी थे और बड़ा अच्छा लगाव था आपके चाचा जी के साथ। आपको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रमोद जी? प्रमोद जी, जब चाचा सिंचाई करने के लिए गए हुए थे तो शाम तक नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, फिर पुलिस वालों ने क्या कहा आप लोगों से? हम लोगों को सांत्वना देते चले आ रहे हैं। ना तो अभी लाश मिली है, आज 5वां दिन चल रहा है, ना तो लाश मिली है, ना कोई कार्रवाई हुई है। और दूसरी चीज़, अगर आप जानना चाह रहे हैं, ये इतना गरीब परिवार, वो अधिया खेत लिया था, वहाँ गया था सिंचाई करने। उसमें चलिए, ये आपके सामने खेत है, सिंचाई करने आए थे, जहाँ शाम को करीब 7 बजे तक नहीं पहुँचे घर। इसके बाद खोजबीन होने लगी। खोजबीन किया गया, चारों तरफ जहाँ तक हो सका खोजा गया, लेकिन नहीं मिले। सिर्फ वहाँ चप्पल, फावड़ा, एक साल और साइकिल बरामद हुई, और दोनों लोगों को पता नहीं लगा। बेटियां भी खोजती रहीं, हैरान हो गई, लेकिन नहीं मिले। आप लोग भी ढूंढते रहे? हम लोग तो ढूंढते ढूंढते हैरान हैं। अभी भी ढूंढी जा रही हैं, जा रहे हैं, जा रही भी हैं और जा रहे भी हैं। मतलब लेडीज भी जा रही हैं, खोजती हैं, और हम लोग तो जो कर रहे हैं करते ही हैं। लेकिन हम ये प्रशासन से चाह रहा हूँ, जिस वजह से ये काम हुआ है या कांड हुआ है, उसको या तो मुझे न्याय तो चाहिए ही, और कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। कोई पकड़ा गया है? अब ये तो पकड़े गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन शायद छोड़ दिए गए हैं। अच्छा, छोड़ दिए गए? शायद। अच्छा, शायद। मतलब हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, अब वहाँ क्या हो रहा है कैसे हमको पता है? पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग सिर्फ सरकार से न्याय चाह रहे हैं। जो पकड़े गए उनका नाम क्या था? नाम तो नहीं जानकारी है मुझे। फिलहाल ठाकुर थे, अकबरपुर के रहने वाले। रही बात ये कि मैं सरकार से ये चाहता हूँ, बच्चियों के लिए जो सेवाएं हो सके उतनी सेवा दें, पढ़ाई लिखाई करावें, उनको नौकरी की व्यवस्था करें, और बाकी जो है उनकी जो जिनका खेत अधिया पर बोते हैं उनका क्या नाम था? सर देखिए, काम तो वो कर रहे थे, अब हम भी तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो सारा नाम ये डिटेल मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन रही बात ये खेत आप सामने देख रहे हैं, यहाँ तक आया गया, तार देखा गया, और रात में तार कटवा दिया गया। इसके बाद तार कहाँ गया, क्या हुआ, पता नहीं लगा। ये बिल्कुल। मेरे साथ प्रमोद जी हैं, और प्रमोद जी अभी नाम नहीं लेना चाहते, मैं समझ रहा हूँ। एक भय भी होता यही है। देखिएगा, जब सामान्य और बैकवर्ड ओबीसी एससी माइनॉरिटी का अंतर यही होता है। एक पीड़ा है मन में, एक दर्द है कि चाचा जी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको गायब कर दिया है ये जानते अच्छी तरह से, लेकिन उनका नाम लेने में भी एक संकोच है मन में, एक भय है, एक डर है, और यही डर शायद हमें न्याय से वंचित कर देता है। आज ये घटना किसी बड़े अमीर के साथ हुई होती ना, अगड़े आदमी के साथ हुई होती ना, अब तक लाशें नहीं, मुजरिम बरामद हो गए होते। घर जला दिया जाता जी, घर जला देते या तो गोली मार देते, ये निश्चित है।
लेकिन सिर्फ गरीबी ऐसी चीज़ है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, बस चाहे यही। जहाँ रहे हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह के गरीबों को देख लीजिए, कहीं न्याय नहीं है। जी बिल्कुल। आप सुने प्रमोद जी का कहना है कि गरीबों को न्याय कहाँ मिलता है, और यही वजह है कि मन में एक भ्रम, एक डर बना हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे चाचा मिलेंगे कि नहीं, मेरी चाची आएंगे कि नहीं, उन 6 बहनों का क्या होगा। एक उसमें विकलांग है, बोलती नहीं है, दिव्यांग है, गूंगी है, उसका पति भी विकलांग है, उसका पति भी विकलांग है पैर से। पैर से। जी बताइए, दोनों की परवरिश का मामला फंस गया है। सभी बहनें इतनी टैलेंटेड, सब पढ़ी लिखी हैं, कोई इंटर पढ़ा, कोई एमए, बीएड, टेट, बीटीसी, सीटेट, सारी बहनों को पढ़ाया था रामचरित्र जी ने, जी, बहुत मेहनत करके। पढ़ाई में कोई कमी नहीं किया है, जितना हो सका है, चाहे जैसे कमा के इधर उधर से मजदूरी करके किसी तरह से सारी बच्चियों को, अपने 6 बच्चियों को पढ़ाए, और 2 बच्चियां भी पढ़ रही हैं। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि उनको सहारा दिया जाए और उनकी एक बेटी को नौकरी दे दें। क्या बात है। जो मुआवजा होता है, एक्सीडेंटल मुआवजा जो होता है, वो मिले, सरकार से आपकी गुजारिश है, और एक बिटिया को नौकरी दी जाए। ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा आप रख रहे हैं। ये आपकी अकेली आवाज़ नहीं है, ये पूरे गांव की आवाज़ है, पूरे क्षेत्र की आवाज़ है कि उन 6 बेटियों का क्या होगा, अब कौन पालेगा पोषेगा उनको, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। सब के सब पढ़ भी रही हैं, पापा की जिम्मेदारी पर ही सारे लोग पढ़ रही हैं। तो एक बड़ी घटना है जनपद जौनपुर मलूकपुर गांव से, थाना कुटहन के अंतर्गत। ये वायरल खबर है आप लोगों के बीच जो जा रही है। नेक्स्ट डे अगली वीडियो में जल्दी से मिलते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, लाश बरामद हुई कि नहीं, मुजरिम बरामद हुए कि नहीं, मुजरिम पकड़े गए कि नहीं, लाश मिली कि नहीं। पहले लाश मिले फिर न्याय तो बाद में, पहले लाश तो मिल जाए फिर न्याय के लिए सोचा जाएगा। सर, हम लोग तो दर दर भटक रहे हैं कि किसी तरह से मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आवाज़ का मनोकामना यही होती है कि हम लोग भी अपनी जान गंवा बैठे, जब न्याय नहीं मिलने वाला है तो। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। जरूर कुछ ना कुछ ईश्वर के यहाँ देर हो सकता है, अंधेर नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। आइए अगली वीडियो में जल्दी से मिलेंगे। प्रमोद जी के परिवार को इस दुख के, जो ये भयावह दुख है, जो कष्ट है, इसे सहन करने की शक्ति भगवान दें, और उनकी लाशें अगर हैं तो जल्दी से बरामद हों। रामचरित्र और किस्मती देवी, या तो जिंदा अगर इधर उधर किए हों तब भी बरामद दें, और अगर मर गए हैं तो उसकी लाश मुझे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा है। चलिए पुनः से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से विदा। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।